सो गाइस, जैसा कि हमने एंशिएंट मिथ्स के लास्ट एपिसोड में देखा कि उस मूथ ने वेंगाओ के ऊपर हमला करके उसके मन में काफी सारे इल्यूजन्स को क्रिएट कर दिया था, जिसकी वजह से उसे अपने मन में ही अपना पास्ट दिखाई देने लगता है। किस तरीके से उसके फादर उसको एक डेमन से बचा रहे थे, जहाँ पर हमें काफी खतरनाक फाइट को भी दिखाया गया था, जिसके अंदर वेंगाओ के फादर उस डेमन के साथ में अपने फुल पोटेंशियल के साथ में फाइट करते हैं। साथ ही वेंगाओ को ये भी पता चला था कि वो जो उसके फादर खुद को बताते हैं वो उसके बायोलॉजिकल फादर नहीं है, और फिर उन दोनों को ही बचाने के लिए वहाँ पर ज़ोबू आ चुके थे, जो कि इस डेमन को खत्म करके उन दोनों को वहां से बचाकर ले जाते हैं। और फिर जैसे ही वेंगाओ को होश आता है, उस मौत का इल्यूजन पूरी तरीके से टूट जाता है। लिटिल ड्रैगन शाओफेन से कहता है कि अगर तुमने अपने इल्यूजन में क्या देखा, इसके बारे में शाओफेन ने उसको बता दिया था कि उसने इल्यूजन में अपने फादर और अपने पास्ट को देखा कि किस तरीके से उसके फादर ने उसकी जान बचाई थी। लेकिन जब वो अपने चारों तरफ का एनवायरनमेंट देखता है तो वो कहता है यहाँ की सारी चीजें चेंज हो गई। तो क्यूटी उसको बताती है कि यहाँ पर उसका इल्यूजन खत्म हो चुका है, इसीलिए ऐसा हुआ। इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि वेंगाओ और क्यूटी के पास में वहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं दिखता। तो क्यूटी वेंगाओ से कहती है कि अब मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ, और फिर वो वहाँ पर अपने एक डिवाइस की मदद से एक टेलीपोर्टेशन होल को ओपन कर लेती है। लेकिन फिर वो वहाँ से जाते हुए बताती है कि क्या तुम जानते हो कि जो ताइरिच काफी ज्यादा अमीर था वो अब दिवालिया हो चुका है। तो वेंगाओ से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो क्यूटी उसको बताती है कि हम लोग यहाँ पर पूरे 3 दिनों से स्मॉल वर्ल्ड में है। अगर तुम सारी की सारी चीजों को ठीक करना चाहते हो तो तुम्हें यहीं पर रहकर काफी सारे स्टेजेस को पार करना होगा, जिसमें तुम्हें ब्रेक थ्रू करना होगा 9 गेट्स को, जो कि असल में होंगे घोस्ट गेट। अगर तुम इस क्विज को जीत जाओगे तो तुम्हें काफी बेहतरीन इनाम दिया जाएगा, क्योंकि इस स्मॉल वर्ल्ड से काफी सारे लोग वापस जा चुके हैं। अब सभी की निगाहें केवल तुम पर और तुम्हारे दोस्तों पर ही होंगी, इसीलिए तुम्हें काफी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाना होगा। तो वेंगाओ यहाँ पर कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ताइरिच इतना ज्यादा बेवकूफ होगा। क्यूटी यहाँ पर इससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम काफी पावरफुल हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम जीत पाओगे। और ये भी है कि अगर तुम्हें अपने दोस्त को बचाना है तो तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, इसीलिए अब वेंगाओ यहाँ से जाओ और पैसा कमा कर लाओ। और फिर क्यूटी यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद फिर लिटिल ड्रैगन वेंगाओ से कहता है कि हम लोग सच में घोस्ट गेट पर जाने वाले हैं, जिसके बाद फिर हम लोग 9 गेट्स को भी तोड़ेंगे। तो वेंगाओ कहता है कि हाँ, क्या कर सकते हैं, हमें मजबूरी में ऐसा करना ही पड़ेगा। जिसके बाद फिर वेंगाओ घोस्ट गेट की तरफ जाने लगता है। वेंगाओ चलते हुए घोस्ट गेट पर पहुंच जाता है। वो गेट उसे बिल्कुल एकदम टियानबू एकेडमी की तरह ही दिखाई देता है। लिटिल ड्रैगन ऐसी चीज को देखकर कहता है कि हम लोग वापस क्यों नहीं जा सकते। तो वेंगाओ कहता है कि ये छोटा सा काम कर लिया जाए, फिर हम लोग वापस चले जाएंगे। और फिर फाइनली वो अपने फर्स्ट फास यानी कि घोस्ट वर्ल्ड के अंदर एंटर कर जाता है, जहाँ पर उन लोगों को पहले कोई भी दिखाई नहीं देता। तो लिटिल ड्रैगन वेंगाओ से कहता है मुझे तो यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा, इसीलिए वो वहाँ पर चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा हलचल होती है। अभी लिटिल ड्रैगन देखता है कि वहाँ पर काफी सारे क्रिएचर्स आते जा रहे हैं। तो फिर वेंगाओ तुरंत ही उनको अपनी पावर्स की मदद से मारने लगता है। और वो जैसे ही उनको मारता है वो दोबारा से रिक्रिएट होकर वहाँ पर आने लगते हैं। और ये क्रिएचर इतने ज्यादा खतरनाक थे कि वो एक ही बार में उसको खत्म कर सकते थे, लेकिन वेंगाओ उनमें से किसी को भी अपने पास भी नहीं आने देता। लेकिन उन क्रिएचर्स की संख्या लगातार ही बढ़ती जाती है। उनके रिक्रिएट होने की वजह से लिटिल ड्रैगन वेंगाओ से कहता है कि इन्हें खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि तुम्हें इनकी पावर्स को सोखना होगा। और उन क्रिएचर्स की पावर को सोखने के लिए वेंगाओ तुरंत ही अपनी पावर सकिंग स्वॉर्ड को ले आता है, जिसे वो अपनी तरफ आने वाले क्रिएचर्स में मारते जाता है। जैसे कि तुरंत ही सभी के सभी क्रिएचर्स की पावर उसी स्वॉर्ड के अंदर समा जाती है। वेंगाओ कहता है कि इस वचन स्वॉर्ड ने इन क्रिएचर्स की पावर तो सोखी ही है, साथ ही इसने काफी सारी मेरी भी स्पिरिचुअल पावर को सोख लिया। जिसके बाद फिर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शांति हो जाती है। वेंगाओ कहता है कि मैं जानता हूँ कि अब यहाँ पर बहुत ही कुछ खतरनाक होने वाला है। अभी वेंगाओ अचानक से ही टेलीपोर्ट होकर एक वुल्फ वर्ल्ड में आ जाता है, यानी कि वो एक सेकंड पास में आ चुका था, जहाँ पर उसको काफी सारे वुल्फ घेर कर रखे हुए थे। लिटिल ड्रैगन वेंगाओ से कहता है कि ये तो तुम्हें कच्चा ही चबा जाएंगे। जिसके बाद फिर वो सभी के सभी वुल्फ वेंगाओ की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो लिटिल ड्रैगन इस मुसीबत से निपटने के लिए वेंगाओ को एक पहेली बताता है और कहता है कि इसे सुलझा लो, तुम इनको खत्म कर पाओगे। लेकिन तभी वो लिटिल ड्रैगन खुद ही उस गुत्थी को समझा लेता है। वो कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि ये सभी के सभी मॉन्स्टर्स छाया है। वो कहता है कि इनमें से जरूर कोई एक असली वाला होगा और बाकी के सभी ये नकली है। जल्दी से असली वाले जिन्नों को पकड़ लो, ये सभी के सभी अपने आप ही हार जाएंगे। इसीलिए अब जल्दी से सोचो कि तुम्हें इन परछाइयों को किस तरीके से हटाना है। और इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए वेंगाओ अपने ट्रीजर स्क्रोल की मदद लेता है। वो तुरंत ही उसको कल्टीवेट करके उसे अपनी बॉडी में ले लेता है। और जैसे ही वो वुल्फ उसके ऊपर हमला करते हैं, उनमें सारी की सारी परछाई गायब हो जाती है। और असली वाला जो जिन्नू बचा हुआ था वो काफी ज्यादा खतरनाक था, और वेंगाओ इस असली वाले को तो एक ही झटके में हरा देता है। लिटिल ड्रैगन वेंगाओ से कहता है कि सीएडी ने तो काफी अच्छे तरीके के लेवल्स को बनाया है, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो 9 गेट्स को तो हम लोग आसानी के साथ में तोड़ देंगे। इसके बाद अब हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट इस ट्रायल से बाहर आते जा रहे थे। सभी लोग देखते हैं कि वेंगाओ अभी भी टॉप लेवल पर ही है, इसको हराने वाला वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है, और उसने वहाँ पर रहते हुए 5th प्लेस को तक ब्रेक कर दिया। उसे हमें किसी न किसी तरीके से रोकना होगा। तो वैंगलन वहाँ पर चिल्लाते हुए कहती
होती है कि तुम लोग उसको नहीं रोक सकते। तो वो लोग कहते हैं कि चिंता मत करो, अभी भी वहाँ पर कियाओ है, वो वैंगाओ को जरूर टक्कर दे सकता है। तो ताइरिश वहाँ पर कहता है कि हाँ, इस चीज को भी मत भूलो कि अभी कंपटीशन खत्म नहीं हुआ, चलो देख लेते हैं कि आखिर कौन टॉप पर रहता है। इसके बाद अब वैंगाओ बाकी की लेवल्स को पार करते हुए लास्ट वाले लेवल में पहुंच चुका था और ये पूरा का पूरा वर्ल्ड एकदम रेड लाइट से भरा हुआ था। लिटिल ड्रैगन को वहाँ पर काफी अजीब सी स्मेल आती है। वो कहता है कि ये तो बहुत ही डिस्गस्टिंग स्मेल आ रही है। अभी वहाँ पर एंट्री होती है एक बहुत ही बड़ी और पावरफुल डेमन की, जिसके हाथ में उसकी एक काफी पावरफुल एक्स होती है और वो वैंगाओ के सामने आकर काफी जोरों से दहाड़ने लगता है। वो ये दिखा रहा था कि उसकी पावर्स कितनी ज्यादा है। लिटिल ड्रैगन उससे वाकई में डर जाता है कि आखिर ये किस तरीके की चीज है। तो वैंगाओ उससे कहता है कि जब ये लास्ट लेवल है तो उसको खतरनाक तो होना ही था, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होने वाला जितना कि हम लोग सोच रहे हैं। वैंगाओ उसको अपनी एक टेक्निक की मदद से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसका तो उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता, बल्कि वो डेमन तो अब और भी ज्यादा भड़क जाता है। जिसके बाद फिर वो डेमन तुरंत ही यहाँ पर वैंगाओ के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। लिटिल ड्रैगन वैंगाओ को समझाता है कि इसको आसानी के साथ में नहीं हराया जा सकता, क्योंकि इसके पावर लेवल्स तुमसे कई गुना ज्यादा है। ना याद रखो कि अगर तुम अपने फास्ट मूव्स का यूज करोगे तो तुम इसके फारों से आसानी के साथ में बच सकोगे, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर सोल अटैक भी कर सकते हो। ये काफी ज्यादा एडवांस अटैक है और इसे हराने के लिए तुम्हें अपनी काफी ज्यादा ऊर्जा का भी यूज करना होगा। लेकिन वो डेमन भी आसानी के साथ में हारने वाला नहीं था। वैंगाओ उसके पास में पहुंचकर उसको हराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हिटिंग की वजह से वो उसको नहीं हरा पा रहा था। और लिटिल ड्रैगन से कहता है कि मुझे तुम सोल अटैक करना सिखाओ, और वो उसके ऊपर सीधा हमला करने के लिए ही जा रहा था। लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही वो डेमन उसको पकड़ लेता है और वो उसको घायल करने के लिए उसको उठाकर जमीन पर पटक देता है। तो लिटिल ड्रैगन वैंगाओ से कहता है कि तुम्हें उसके साथ में ज्यादा हार्ड बनने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले तो तुम उसकी सेंसिंग रेंज से बाहर निकल जाओ। जिसके बाद फिर वैंगाओ यहाँ पर अपने केओस बीड की एनर्जी को एक्टिवेट कर लेता है। साथ ही उसको आगे के मूव्स को बताने के लिए लिटिल ड्रैगन भी आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुमने तो बहुत ही जल्दी इस सोल अटैक को सीख लिया, तो इस मॉन्स्टर से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर बन चुके हो। वैंगाओ कहता है कि हमेशा ही वो केओस सीड मेरी इसमें मदद करता है और मेरा सीड भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते जा रहा है, इसको बस मुझे थोड़ा सा जगाने की ही जरूरत रहती है। और अब वो डेमन सीधा बढ़ते जा रहा था वैंगाओ की तरफ, जो कि उसके ऊपर एक काफी खतरनाक वार करता है। इसके जवाब में वैंगाओ तुरंत ही उसके ऊपर अपना सोल अटैक कर देता है और इस सोल अटैक की वजह से वो एक ही झटके में यहाँ पर खत्म हो जाता है। और अब लिटिल ड्रैगन वैंगाओ के पास में आकर उससे कहता है कि चलो हम लोगों ने फाइनली इन 9 लेवल्स को पार कर ही लिया। वैंगाओ कहता है कि मैं फ्यूचर में किसी ऐसे बंदे से मिलूंगा जो कि मुझसे कई गुना ज्यादा ताकतवर होगा, और ये जो सोल अटैक है वो मेरा सबसे बेहतरीन अटैक बन चुका है। लेकिन तभी वो अचानक से ही किसी और ही वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ पर लिटिल ड्रैगन को सोल गैदरिंग लिक्विड दिखाई देता है। लिटिल ड्रैगन उससे कहता है कि तुम इसकी मदद से अपने की गैदरिंग पावर को बढ़ा सकते हो। वैंगाओ उसको तुरंत ही पी लेता है, जो कि सीधे पहुंच जाते हैं उस केओस सीड के पास में, और उसको वो कल्टीवेट करके अपनी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा लेता है। इसके बाद फिर वो दोनों अपने अगली मिशन के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड पसंद आया हो तो मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा।